हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है बच्चों। तो जो मॉडल पेपर लेटेस्ट सैम्पल पेपर आ रखा है ना 2023 के लिए, वो हम सॉल्व करेंगे। बाकी सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहे हैं निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है? देखो, ये एक अभाज्य संख्या है तो अंडर रूट लगा है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। आपसे परिमेय पूछ रहा है तो ये नहीं है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, दो परिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो ये भी अपरिमेय में। अंडर रूट 4 का मतलब होता है दो को मैं लिख सकता हूँ 2/1। बट्टे में जीरो नहीं है, यानी कि ये क्या है, पी बट्टे क्यू के रूप में, जहाँ क्यू का मान जीरो नहीं है। अंडर रूट 4 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगले प्रश्न में आते हैं, समांतर श्रेणी अगला पद क्या होगा। 22 के बाद क्या होगा? देखो बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। सर्वांतर क्या है? पहले सर्वांतर क्या होता है? द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद। द्वितीय पद हमारा 10 है, ये 4 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। तो अगला पद 22 के बाद अगला पद क्या होगा? ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 22 में हमें क्या जोड़ना होगा, सर्वांतर जोड़ देना होगा। तो कितना हो जाएगा? 28। तो अगला पद आपका क्या हो जाएगा बच्चों? 28 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं यदि बहुपद का शून्य -3 हो तो के का मान क्या होगा। जो शून्य होता है ना, वो बहुपद को शून्य बनाता है। तो अगर x के जगह पर आप 3 रखोगे तो बहुपद को क्या बनाएगा? शून्य बनाएगा, क्योंकि वो शून्य है। तो ये 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18 हो गया। और ये 3 प्लस की 18 और 3 21 प्लस का के बराबर 0। 21 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो के का मान कितना हो गया? -21। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए क्या करते हैं? द्विघात समीकरण को 0 के बराबर रखेंगे तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। तो वर्गमूल निकालोगे, प्लस 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। आंसर आ जाएगा +-3, +-3। ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे sin a का मान इतना है तो tan a क्या होगा। आप जानते हैं भली बात ही कि जो tan a होता है वो sin बट्टा cos होता है ना। और आपको sin दे रखा है तो cos निकाल सकते हो आप। cos से बराबर क्या होता है? अंडर रूट के अंदर 1 - sin² a। ठीक है जी, हल करते हैं। 1 sin का मान है 3/4, रखिए, स्क्वायर कर दीजिए। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, लॉसअप आ जाएगा 16। 16 एकम 16 माइनस के 9, तो अंडर रूट 7/16। ठीक है, बाहर आके क्या हो जाएगा? अंडर रूट 7, 16 का वर्गमूल 4। ये कॉस का मान मिल, लेकिन हमें 10 का निकालना है। साइन का दे रखा है 3/4, कॉस का आया है अंडर रूट 7/4। बट्टे में 4, 4 से 4 घटा, ऊपर बचा 3, नीचे बचा अंडर रूट 7। ठीक है, आंसर आ जाएगा 3/√7। हल करके बताने कह रहे हैं एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी। एक्स अक्ष से दूरी यानी कि वाई लेना है, और वाई लो हो तो एक्स लेते हैं। -4 है, लेकिन दूरी कभी माइनस में नहीं होती। -4 है, लेकिन लिखेंगे प्लस का 4। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। मैं चित्र बना के दिखाता हूँ। आपका एक ये वृत्त है, ये उसका केंद्र है। ठीक है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, ठीक है, वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। और कह रहे हैं केंद्र से जो दूरी है ना, वो 25 सेंटीमीटर है Q से। तो त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? त्रिज्या यहाँ R होगी। आप जानते हैं स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, और ये 25 दे रखा है। आपको क्या निकालना है? यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम सीखे तो उसी हिसाब से हल करेंगे। कर्ण का वर्ग 25 का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। 25 का वर्ग 625, 24 का वर्ग 576। ये संख्याओं को एक तरफ लाओगे, 576 प्लस के तरह के घटा दोगे तो ये आ जाएगा 49। तो आर का मान हो जाएगा 49 का वर्गमूल। तो कितना आ जाएगा? 7। दूरी माइनस में नहीं होती, तो वर्गमूल करते वक्त माइनस हमने नहीं लिया, तो आंसर 7 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये जो 7 है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इनको हल करना है प्रॉपर। ठीक है, हल करने वाले प्रश्न पे आ जाते हैं।
कह रहे संख्या 200 को 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है जी, 200 को गुणनखंड करना है, काटो, 2 1 कम 2 0 0, 2 5 10 0, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 से कटेगा 5 5 25, 5 1 कम 5। ठीक है, तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। दो सौ का 2 कितनी बार है? 3 बार। 5 कितनी बार है? 2 बार। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, और एक बार बच्चों डिस्क्रिप्शन वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, ये हमें लिखना है। तो मानक रूप क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ। वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, जहाँ इस a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ये चीज़ मेंशन जरूर करना, नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। चौथे प्रश्न पे आ जाइए। क्या बोल रहा है चौथा वाला प्रश्न? कह रहे हैं एक आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। यदि इस बाग की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक हो तो बाग की विमाएँ ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, आयताकार है ना, ये आयत में बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये आयत है, आयत की ये क्या होती है बच्चों? लंबाई, और ये हमारे पास क्या है? चौड़ाई। ठीक है, प्रश्न में बोला गया है कि जो लंबाई है वो लंबाई इसके चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो चौड़ाई को मान लिए, माना चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक होगी। प्रश्न में ये बोला है। ठीक है, आपको ये निकालना भी है प्रश्नानुसार। प्रश्न में ये बोला गया है कि इसका जो अर्ध परिमाप है, आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप, ये हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 36। सूत्र इसका क्या होता है? अर्ध परिमाप का लंबाई प्लस चौड़ाई, ये 36 है। ठीक है जी, लंबाई का मान है x प्लस 4, चौड़ाई का मान है x और x 2x। ठीक है, ये प्लस का 4 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का। 2x बराबर 32, 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में। काटोगे, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, x का मान आ जाएगा 16। यानी कि चौड़ाई कितनी है बच्चों हमारे पास? 16 मीटर। इसलिए लंबाई निकालनी है हमें। लंबाई क्या थी? x प्लस 4 यानी कि 16 प्लस 4 यानी कि 20 मीटर। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखना है। अगले प्रश्न में आ जाइए। हमसे क्या बोला जा रहा है कि बिंदुओं, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ज्ञात करते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन है। ये एक बिंदु है जिसका नाम 0,0 है। इस बिंदु का नाम मैं O बोल देता हूँ, और दूसरा बिंदु हमारा, इसको मैं A बोलता हूँ, जिसका निशान है 36,15। ठीक है, ये मेरा क्या है? x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। ठीक है, बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, OA के बीच की दूरी, OA के बीच की दूरी ये हमें ज्ञात करना है, यानी कि OA ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है? x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है ना, यही होता है। x1 कितना है बेटा? 36 माइनस 0 का वर्ग। ठीक है, और फिर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? 15 माइनस 0 का वर्ग। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है? हल करना है। जैसे 36 गुणा 36 है, तो ये आपका कितना होता है? 1296, और 15 का वर्ग होता है 225। ठीक है, ये आ गया। तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1521। ठीक है, 1521 का क्या निकालो? वर्गमूल। वर्गमूल निकालना आता होगा। देखो यहाँ लिखेंगे हम 1521। ठीक है, इधर से जोड़ा बनाते हैं, तो भाग विधि लगा रहे हैं, बाकी सब सही है ना? ठीक है, सो देखो बच्चों, यहाँ से 4 चौको 16 ज़्यादा हो जाता है तो 3 लेना पड़ेगा। 3 तिया 9, घटाएंगे तो 6 बचेगा,
अब ये जोड़ा नीचे आ जाएगा 21, 3 का डबल 6 आ जाएगा। अब सोचो किससे गुना करें, 9 9 81, कुछ भी लिखोगे 60 से ज़्यादा हो जाएगा तो 9 बार जाएगा, आइडिया लग रहा है। 9 9 81 हासिल लगा 8, 9 छक 54, 54 और 8 कितना होता है 62, पूरा पूरा चला गया, शेषफल 0 आ गया। तो बीच की दूरी कितनी होगी 39 मात्रक। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, अगले प्रश्न में आते हैं, कह रहे हैं दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो आपके पास दो समरूप चित्र अगर बना सकते हो तो बना के दिखाना है बच्चों। ठीक है, इसका नाम दे दो ABC, और ये पहले ही दे बोल रखा है कि दो त्रिभुज आपस में समरूप है। हमें दिया क्या है वो हम यहाँ लिख देंगे, दिया है भुजाओं का अनुपात। ठीक है, भुजाओं का अनुपात आपको दे रखा है, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, 4/9 दे रखा है। हमें क्या बोल रहे, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि इसका और इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। एरिया ABC अनुपात का मतलब बट्टे में एरिया पे की बार। तो क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात जो भी होता है ना उसका वर्ग कर दो। तो संगत भुजा का अनुपात क्या है, 4/9, वर्ग कर दोगे, 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81। ठीक है, क्योंकि प्रमेय 6.6 लगाया आपने तो 16:81 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। 7वां क्वेश्चन है, ये आपका एक गोला है, इसकी त्रिज्या मान लो कि R है। हमें क्या दे रखा है, दिया क्या है बच्चों, व्यास दे रखा है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या हो जाएगी उसकी, आधी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। 4 पाई का मान 22/7 और r का मान 7 है, तो 7 × 7, 7 से 7 कटा, देखो 4 दूनी 8, 88 हो जाएगा, गुणे 7 है, 7 8 56, हासिल लगा 5, 7 8 56 और 5 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं, कह रहे यदि 1 2 3 x 3 4 का माध्य 2 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, 8वें क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है, माध्य क्या होता है बच्चों। ठीक है, माध्य बराबर क्या होता है, जितनी संख्या आपको दे रखी है उनको जोड़ दो, 1 2 x 3 4। ठीक है, का माध्य 2 दे रखा है, इन सब का माध्य कितना है, 2 दे रखा है। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे। माध्य आपको कितना दे रखा है, 2, 4 और 3 7, 7 और 3 10। ठीक है, बट्टे में 5 है, 5 इधर है, इधर के गुणे में आ जाएगा, 5 दूनी 10, प्लस का 10 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सम संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। पासा बोले तो बच्चों क्या, लूडो आपने खेला ही होगा। ठीक है, जिसके 6 फलक होते हैं, है ना, लूडो के 6 फलक होते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो जो परिणाम होते हैं, कुल परिणाम वो कितने होते हैं बच्चों, 6 होते हैं। ठीक है, सम संख्या, तो पासे पर सम संख्या कितनी होती है, सम संख्या होती है 2 4 6,
कुल परिणाम जो होता है ना वो होता है 1 2 3 4 5 6, यही सब लिखा होता है। सम संख्या कितनी 1 2 3, कुल परिणाम कितने 6। हमें क्या निकालना है, एक सम संख्या आने की प्रायिकता, एक सम संख्या आने की प्रायिकता, ये हमें ज्ञात करनी है कि नहीं। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक है, तो संभव परिणाम क्या है 3, कुल परिणाम है 6, आंसर आ जाएगा 3 कम 3 3 दूनी 6, ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहे दो संख्याओं का HCF 9 है तो उनका LCM क्या होगा। 2 नंबर के क्वेश्चन अब स्टार्ट हो चुके हैं 10। ठीक है, हमें दिया है, जैसे क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। हमें दे रखा है जो HCF है दो संख्याओं का 306 और 657, कितना है 9 है। हमें दो संख्याओं का LCM ज्ञात करना है, इन दोनों संख्याओं का LCM कितना होगा वो हमें निकालना है। यहाँ आप लिखोगे हम जानते हैं, मैं थोड़ा अंग्रेजी झाड़ लेता हूँ, वी नो दैट। ठीक है, ये जब लिखोगे ना अंदर से अंग्रेज वाली फीलिंग आएगी कि भाई हमें भी अंग्रेजी आती है। ठीक है, हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट में थोड़ी अंग्रेजी ढीली होती है आमतौर पर, है ना। तो HCF गुणा जो LCM होता है वो सूत्र क्या होता है कि जो प्रथम संख्या है वो द्वितीय संख्या के बराबर होती है, सीधी सी बात है। HCF क्या दे रखा है 9, गुणा LCM हमें निकालना है। प्रथम संख्या है 306, द्वितीय संख्या है 657। 9 इधर गुणे में, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में, 9 से भाग दोगे 9 3 27, 9 चौको 36, तो LCM कितना आएगा 34 को गुणा करना होगा 657 से। तो मुझे कमेंट करके बताओ जब 334 को 657 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। देखो बेटा, बोर्ड एग्जाम जैसा क्वेश्चन देता है ना लगभग वैसा ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लगभग ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सारे देखने को मिलेंगे। हमें दिया है, क्या दिया है बेटा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है कितना -3, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा वो हमें दे रखा है 2। ठीक है, हमें क्या निकालना है, द्विघात समीकरण भी बोल सकता है क्वेश्चन में, द्विघात बहुपद बोल रहे हैं तो द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है बच्चों वो क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। समीकरण बोलेगा तो बराबर 0 लगाना होता है, मान रख दीजिए यहाँ पर x² अल्फा प्लस बीटा का मान है -3, बाहर से x और अल्फा बीटा का मान तो आंसर आ जाएगा माइनस प्लस, ये चीज़ समीकरण बोल दो तो बराबर 0 लगा देते, इतना फर्क था। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से हल हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो तो बच्चों वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं या तो ये करना या फिर इस समीकरण के मूल आपको ज्ञात करना है। क्या है समीकरण, आपका जो समीकरण है वो है 6x², इस अथवा वाला है ना, तो हल करते हैं 6x² - x - 2 बराबर 0। ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ होती है, चूँकि 6 गुणा 2 ऐसी दो संख्या लेनी जिनको गुणा करें तो 12 है और घटाए तो x का गुणा कुछ नहीं तो 1 है, 1 है। 4 और 3, 4 12, 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6x², संख्या है 4 और 3, घटाना है, माइनस से अंदर गुणा हो जाएगा, माइनस के 4x माइनस प्लस के 3x। ठीक है, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, तो देखो बच्चों पहले जोड़े से क्या हुआ, निश्चित 2 का भाग दोनों में जाएगा, x² x, 2 3 6, यहाँ से x, 2 दूनी 4, x ऑलरेडी बाहर है, यहाँ से कुछ उपनिष्ठ नहीं है तो 1 उपनिष्ठ है। जब 1 निकालते हैं तो जो होता है वैसे का वैसे ही लिख दो,
ये और ये बिल्कुल सही है, दोनों सेम टू सेम है, यानी कि आपने सही किया है। गुणनखंड बनाना है, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो उभनिष्ठ निकाला उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में चिन्ह के साथ। अब इसको एक बार 0 मानो, एक बार इसको 0 मानो। यदि 3x - 2 बराबर 0 तो माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2। यदि 2x + 1 बराबर 0, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, और ये जो 2 गुणे में है इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। दूसरा आंसर आ जाएगा -1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाइए। हमसे बोल रहे हैं tan 2a बराबर cot a - 18 हो, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा। या तो ये करना है या फिर ये करना है, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे हम सब। ठीक है, सो अगले वाले पार्ट में आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, ये 12वां। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि tan 2a किसके बराबर है, cot a - 18 डिग्री। बराबर का चिन्ह दिख रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, हमें क्या करना होता है कि हमें दोनों तरफ बराबर करने हैं, इधर वाला आसान पड़ेगा। चूंकि tan को हम कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot 90 - थीटा, और यहाँ पर थीटा की जगह पर 2a है, तो ये हो जाएगा cot 90 - का 2a, और इधर पहले से ही cot a - की 18 डिग्री। cot से cot हटा, यहाँ आ जाएगा 90 - का 2a, और यहाँ आ जाएगा a - की 18। माइनस का 18 इधर के प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 2 इधर के प्लस का 2 है, तो यह हो गया 108, और ये हो गया 3a। 3 इधर गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, 3 छंग 3 तिया 9, 3 छंग 18। तो जो a का मान होगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान 1 आएगा, देख के पता लग गया। सो यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 13वां। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, sin² 63 प्लस sin² 73 बट्टे में cos² 17 प्लस cos² 73। ठीक है, 73 नहीं है, 27 था, 73 नीचे था ना, ध्यान हटी, यहाँ 27 है। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें क्या करना है। अगर आप ध्यान से देखें, चूंकि 63 और 27 को जोड़ोगे तो 90 डिग्री आता है, और 17 और 73 को जोड़ोगे तो 90 डिग्री आता है। त्रिकोण के टेबल में ना तो 63 का मान पता है, नहीं 27 का मान पता है, तो बदलना होता है किसी एक को। तो साइन को बदल रहे हैं। साइन 90 में से मैं कितना घटाऊंगी, 27 आ जाए 63, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब इसमें बता देता हूँ, cos 90 में से मैं कितना घटाऊंगी, 17 आ जाए 73, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब इसको बदल रहे हो तो इसको नहीं बदलेंगे। ठीक है, अब यहाँ एक सूत्र लगेगा और यहाँ एक सूत्र लगेगा। आप जानते हो बच्चों, साइन 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा, और cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा sin² 63 प्लस cos 90 - थीटा स्क्वायर 63, ये हो जाएगा sin 73 है, स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर है तो, और यहाँ पर क्या है, cos² 73। आपको एक सूत्र पता होगा, sin² थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर 63 है, यहाँ 63 है, यहाँ 73 है, यहाँ 73, ऊपर भी 1 आएगा, नीचे भी 1, 1/1, 1। आंसर कितना आ जाएगा, 1। बोलो था मैंने 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ। कह रहे हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये हों। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ए क्या दे रखा है, मान लेते हैं ये ए है 1, -1, बी है 4, 6, और सी है आपका -3, -5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। ठीक,
चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2। ठीक है, सूत्र में रखिए 1/2 x1 का मान कितना है 1, y2 का मान है माइनस के प्लस के 6, y3 का मान है -5 माइनस माइनस प्लस, x2 का मान है माइनस के 4, y3 का मान है माइनस के 5, y1 का मान है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x3 कितना हो जाएगा माइनस के 3 और y1 कितना है माइनस के 1, y2 कितना है प्लस के 6। ठीक है, ओके, हल करते हैं। 1/2 बाहर है, 6 और 5 11, माइनस के 4 बचेगा, -4 चौके 16 प्लस क्या जाएगा माइनस के 7 -3 7 3 21, तो ऊपर आ गया 1 6 7 और 1 8 2 3 4 बट्टे 2, काटोगे तो कितना आ जाएगा 24 और यहाँ लिख देंगे वर्ग इकाई। हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले प्रश्न में आ जाते हैं बच्चों। कह रहे हैं दी गई आकृति में, ये जो आकृति आपको दे रखी है ना बच्चों, कह रहे हैं OA गुणा OB किसके बराबर है, OC गुणा OD के बराबर है। ठीक है जी, और हमें ये सिद्ध करना है कि जो A है वो C कोण बराबर है और जो B है और जो D कोण है वो आपस में बराबर है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप दिखाऊंगा। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत कोण बराबर होता है, संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो पहला मुद्दा यह है कि इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना है, पहले आपको दिखाना है समरूप, फिर जाके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है बच्चों, ये 14। ठीक है, मैं चित्र एक बार दोबारा बना लेता हूँ आपकी आंखों के सामने। ठीक है, थोड़ा ऐसा फिगर, कुछ फिगर है। ओके, ये हमारा चित्र हुआ। यहाँ पर हमारा O है, ये यहाँ है, यहाँ D यहाँ है और यहाँ पर C है और यहाँ पर B है। ओके, सबसे पहली चीज़ जो आप देखते ही बताएंगे कि भैया कि यहाँ पे और ये जो उभयनिष्ठ कोण है ना वो बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बराबर होगा। हमें दिया भी है एक चीज़, उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। क्या दे रखा है कि जो OA गुणा OB है वो बराबर है OC बट्टे OD। OA ये है और OB ये है। ठीक है ना, OC कहाँ है, ये OC है गुणा फिर ये OD है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ OA बट्टे OC। ठीक है, और यहाँ OD है और ये OB बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, संगत भुजा का अनुपात। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब आ जाओ, पहले इस त्रिभुज को समरूप दिखाना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा त्रिभुज AOD व त्रिभुज COB में। ठीक है, क्या है, दो भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है कि भैया AO बट्टे OC बराबर है OD बट्टे OB। ये आपको समीकरण 1 में दे रखा है। ठीक है, और साथ ही साथ जो कोण होता है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कोण AOD बराबर होगा कोण COB के। ठीक है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अतः कौन सी प्रॉपर्टी लगा दोगे आप, SAS द्वारा। दो साइड बराबर है, कोण बराबर है, SAS ये दो साइड और इसके संगत ये वाला कोण। ठीक है, SAS द्वारा। ठीक है, जो आपका त्रिभुज है AOD वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज COB के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं अतः CPCT द्वारा। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, अंग्रेजी में बोलते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, जो कोण A है वो कोण C के बराबर हो जाएगा और कोण B जो है बच्चों वो कोण D के बराबर हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है,
बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। केंद्र O वाले वृत्त का बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि ये जो कोण है इस कोण के दुगने के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज़ हमसे पूछा गया है। देखो, अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे आ जाइए। तो देखिए, आपसे क्या बोला गया है कि O केंद्र वाला आपके पास एक वृत्त है। ये वृत्त है जिसका केंद्र का नाम क्या है, O है। ये O केंद्र का नाम है। आपके पास एक बाह्य बिंदु T है जिससे दो स्पर्श रेखाएं डाली गई हैं। ठीक है, एक का नाम है TP, एक का नाम है TQ। ठीक है, इससे इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, आप जानते हैं। और हमें क्या प्रूफ करना है, ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं। हमें सिद्ध करना है कि जो कोण PTQ है वो दुगुना होगा कोण OPQ के। ठीक है, सबसे पहले देखो बेटा PTQ कहाँ है, देखो PTQ, ये वाला जो टोटल वाला कोण है PTQ, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, OPQ। ये मिलाना पड़ेगा। ये जो कोण है ना इस कोण के दुगने के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक चित्र बन गया है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं मान लेता हूँ, माना कि जो PTQ कोण है, ये वाला जो कोण है इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। माना ये जो कोण है ना, कोण PTQ, इसको मैंने थीटा मान लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आप जानते हैं प्रमेय, किस प्रमेय से जानते हैं, 10.1 के अनुसार। यहाँ पे जो कोण बनेगा, वो 90 अंश का होता है। ठीक है, और ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ये अगर ये त्रिभुज अगर देखें POQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे जितना कोण बनेगा नहीं, यहाँ पे भी उतना ही कोण बनेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं। तो देखो बेटा, क्या हो जाएगा यहाँ से, चूंकि प्रमेय 10.1 से क्या कि जो कोण P होगा और जो कोण Q होगा वो कितने होंगे, 90 डिग्री का होगा, है ना। और चूंकि त्रिभुज POQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे जो कोण होगा और यहाँ पे जो कोण होगा वो बराबर होगा। ठीक है, वो क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए कोण जो आपका है OPQ किसके बराबर होगा, OQP के। ये दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर होगा। और इस कोण को अगर निकालना है, ठीक है, अगर ये कोण आपको निकालना है, कैसे निकलेगा बता सकते हैं। अगर ये कोण निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, देखो बेटा, और इस वजह से ये वाला कोण बराबर है, तो ऑटोमेटिकली इधर वाला कोण और इधर वाला कोण भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 90 है यहाँ पर। अगर इस वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बराबर आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा बराबर आ रहा है, तो इधर वाला हिस्सा भी बराबर आएंगे, है ना। वही चीज़ आपको लेके चलनी पड़ेगी। अब देखो, ठीक है, चूंकि हमारे पास क्या है, TP बराबर TQ है। कैसे, प्रमेय 10.2 से किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती हैं। उस आधार पर ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। उस आधार पर जो TPQ कोण है और जो कोण TQP है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। और इसका जो मान होगा, देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। 180 में से ये थीटा तुम घटा दोगे, और यहाँ पे बराबर कोण है तो बट्टे में 2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ये चीज़ आ जाएगी। 2 से अगर तुम भाग दे देते हो तो ये आ जाएगा 90,
और यहाँ से आ जाएगा थीटा बट्टे 2। ठीक है, अलग अलग ले लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे आपके आंखों के सामने और हल कर देता हूँ, नहीं तो पीछे करूँगा ना तो समझ में नहीं पाएगा। अब देखो, चूंकि आपका जो एंगल ओ पी क्यू है, ओ पी क्यू जो एंगल है वो किसके बराबर है, इसमें से जब, ठीक है ना, टोटल में से जब घटाओगे, किस में से घटाओगे, एंगल ओ पी टी में से, इसमें से क्या घटाओगे आप, ये वाला एंगल है ना, टी पी क्यू जब घटाओगे तब आपको मिलेगा। सो देखो ओ पी टी एंगल मेरा कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री है, और टी पी क्यू एंगल हमें समीकरण इसको 2 मान लो, ठीक है ना, और इसको समीकरण 1 मान लो। इसको अभी आपने निकाला है 90 माइनस का थीटा बाई 2, तो ये 90 प्लस का, ये 90 माइनस का कटेगा, माइनस माइनस प्लस का थीटा बाई 2 हो जाएगा, बट्टे का तो इधर गुणे में लग जाएगा, ओ पी क्यू और इधर थीटा। थीटा को किसने माना, आपने पी टी क्यू को माना है। यही तो सिद्ध करना था कि पी टी क्यू जो होगा वो दुगना होगा ओ पी क्यू के, हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार है। क्या बोल रहा है, सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो, एक ही लीप वर्ष को छोड़ते हुए। ठीक है, तो लीप वर्ष में 300 कितने होते हैं, 16 क्वेश्चन। लीप वर्ष में क्या होता है ना, वैसे नॉर्मल वर्ष में 52 दिन होते हैं और लीप वर्ष में एक दिन ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, लीप वर्ष में 52 हफ्तों के साथ एक दिन ज़्यादा होता है, ऐसा लिख देना। एक दिन, और वो दिन क्या हो सकता है, संभावित घटनाएं क्या क्या हो सकती हैं। वो दिन हो सकता है आपका सोमवार, रविवार से स्टार्ट करते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, है ना, उसके बाद शुक्रवार या फिर शनिवार। ये 7 संभावनाएं हैं। ठीक है, और कुल परिणाम कितनी है, 366। लीप वर्ष में 366 होते हैं, तो प्रायिकता निकालनी है। दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होगा, दोनों दोस्तों का, तो प्रायिकता क्या होती है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितने हैं, 7 दिन है। ठीक है, अच्छा एक ही दिन हुआ हो, ठीक है, वो दिन क्या होगा, एक ही दिन हुआ, दिन देखो बेटा आपके पास वो एक जो दिन है ना वो कुछ भी हो सकता है, और एक ही दिन सपोज करो मंगलवार या फिर बुधवार, एक ही दिन होगा, तो परिणाम क्या हो सकते हैं, संभव परिणाम आपकी 1 है। संभव परिणाम कितना है, 1 है। देखो दिन तो चॉइस आपके पास 7 है, लेकिन अगर सपोज करो मंगलवार को पैदा होती है तो दोनों दोस्त मंगलवार को पैदा हो, कोई दिन की चुनने की घटना 1 है, और साल में कुल परिणाम कितने हैं, 365, तो ये आपकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो बेटा ये 2 नंबर तक तो मैंने हो चुके हैं, 4 नंबर से जितने भी क्वेश्चन है ना वो मैंने एक नेक्स्ट पार्ट में मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, और उसकी भी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन जब मैंने सेकंड पार्ट कराया था ना तो बाई मिस्टेक मुझसे कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। ठीक है, मुझसे कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन छूट गया था बाई मिस्टेक, ये पन्ना पीछे छूट गया था, पता ही नहीं चला। तो ये 3 क्वेश्चन मैं इस पार्ट में इंक्लूड कर दे रहा हूँ। पार्ट 2 में ये मुझसे छूट गए थे ना, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे, तो उसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के बाद आप उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं, और बाकी वीडियोज़ के लिंक भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बड़े नंबर में आएंगे ये, ठीक है, 5 नंबर में। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु
से स्पर्शरेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए, परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, प्रश्नावली 11.2 का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आई थिंक। तो ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। पूरी प्रश्नावली करा दी है। अभी कराने के लिए जो सामग्री चाहिए वो मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना, बाकी तो मैं करा दे रहा हूँ। कह रहे खिलौने त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई इतनी है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 26 है। 25 मैंने ऑलरेडी करा रखा है बेटा, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। और आशा करता हूँ कि आपको पहले से ही आता होगा। ये हमारे पास अर्धगोला है, ठीक है, कटोरा है, और इसके ऊपर हमारे पास एक शंकु अध्यारोपित है। ये शंकु है। तो हमें क्या दे रखा है, खिलौने की जो त्रिज्या है, ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या है, ये 3.5 है, तो ये भी 3.5 होगी, 3.5 सेंटीमीटर। खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है ना, वो हमें दे रखी है 15.5। तो शंकु की ऊंचाई h क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, टोटल में से इतना हमें घटा देना होगा। तो h जो हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वो 15.5 से जब आप कितना घटा हुआ है 3.5 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये माइनस है, ठीक है। तो h आपको ये मिल जाएगा शंकु की, और शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 ही है। क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे तिर्यक ऊंचाई चाहिए होगा। देखो r हमारे पास कितना है, 3.5 है, तो 3.5 को मैं लिख सकता हूँ 7/2। कैसे, 10 हटाऊंगा, 1 लिखूंगा, 1 स्थान 1 0 बढ़ जाएगा, 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 7 35। r का मान कितना आ गया, 7/2। चूंकि हमें क्या निकालना, तिर्यक ऊंचाई, जिसका सूत्र होता है अंडररूट में h² + r²। ठीक है ना, यही होता है। h का मान कितना है, 12, और r का मान है 7/2। वर्क कर देंगे, हल करो, 12 का वर्ग 144, 7 का वर्ग 49, बट्टे में 4, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक आ जाएगा लॉसपा, 4 कम 4 लॉसपा, 4 से गुणा करेंगे 576, 1 से गुणा करेंगे 49 को, ये आ जाएगा 625/4 हो जाएगा। 625 का वर्गमूल 25, 4 का वर्गमूल 2, तो ये आ जाएगा 12.5। तो L का मान कितना है, 12.5, जो हमें चाहिए होगा अभी। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्न पे। प्रश्न में क्या निकालना है, प्रश्नानुसार हमें निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। अर्धगोले का होता है 2πr², शंकु का होता है πrl। पाई आर उभयनिष्ठ है, यहाँ से आ जाएगा 2r और यहाँ से बचेगा l। पाई का मान 22/7, आर का मान है 7/2, आर का मान 7/2, एल का मान है 12.5। 2 एकम 2 एकम 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा, बाहर आ गया 11, ये आपका है 19.5। गुणा करेंगे 11 से, 11 × 5 = 55, हासिल लगा 5, 11 × 9 = 99 और 5 100, देखो 11 × 9 = 99 और 5 104, हासिल लगा 10, 11 एकम 11 और 10 21.1 स्थान के बाद, तो आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब आते हैं इसमें और अथवा करके भी दे रखा था, या तो ये करना है। इसमें आ जाओ, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, ठीक है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। देखो बच्चों, हमें क्या बोला है, अथवा में जो है हमारे पास एक अर्धगोला है,
ठीक है। एक शेष अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा हुआ है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो त्रिज्या जितनी है, त्रिज्या हमारी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर के बराबर ही है। ठीक है, तो दिया क्या है हमें दे रखा है शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई h बराबर, वो भी हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो इसका हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है पाई की पदों में। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान रखते हैं आर का मान 1, एच का मान भी 1 है, और पाई का मान नहीं रखना है, क्वेश्चन में बोला है। एक को कितनी बार गुणा करो, एक ही रहता है, तो ये 2 पाई/3 आ जाएगा, और पाई कितनी बार लिखूंगा, पाई/3 आ जाएगा। लॉस ऑफ 3 नीचे के सेम है तो ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाता है। पाई और पाई, ये 3 पाई/3, 3 से 3 घटा, तो आंसर आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।